हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार यादव और मैं आज दिवाली के अवसर पर लेकर आया हूं आपके सामने एक नया शो। और इस सीरीज का नाम है CIC, विच मीन्स सेलिब्रिटीज इन कॉमनर्स। और इन्हीं कहानियों के बीच से हमें मिलती हैं कुछ रोचक कहानियां। सब मेरे इकलौती बिहारी दोस्त थे। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज अ कोरियोग्राफर, ही इज अ क्रिकेटर। आज का मुख्य फोकस रहेगा हमारा टू नो द लाइफ स्टोरी ऑफ संतोष, वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम, हाउ इज हिज फैमिली, व्हाट ऑल स्ट्रगल्स he has faced. So Santosh, how are you? I'm good, Rahul. Thank you. I wish you ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। आपने लाइफ में बहुत अचीव किया है, अपने स्कूल हुआ, अपने जॉब को लेकर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टॉक शो एज वेल। स्टार्ट विथ द स्ट्रॉन्ग वुमन, मेरी दादी माँ, जिन्होंने Hmm? पहला डिसीजन लिया है कि मधुबनी छोड़ के चेन्नई आए। चेन्नई एक ऐसा जगह है जहाँ जनरली नॉर्थ इंडियंस आना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ चेन्नई के लोगों का लैंग्वेज और यहाँ इतनी धूप पड़ती है, Hmm? तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। मेरे दादाजी और दादी माँ 1963 में आए थे चेन्नई। तो आई विल स्टार्ट विथ माय grandfather and grandmother. The Mhm. interesting story is my grandfather decided that I have to leave Madhubani, and he went to Havra for a work. He didn't had a job for 1 week. He got frustrated. He said, I'm going to Havra station. Whichever city train I'll get, I'll take it. So he was planning to go to Delhi or Mumbai, but the first train he got is which goes to Chennai. So he अच्छा. took the. This is the reality he told me. Okay, Um, great. and you know what? He came. He bought the entire village. So in Chennai we are मिथिलावासी। पूरे मिथिलांचल के लोग हैं चेन्नई में। हम लोग जनेऊ हो, उपनयन हो, शादी हो, जितना आजकल गांव में हमें लोग नहीं मिलते, जो जन नहीं मिलता, उतना हमें वहां मिल जाते हैं। वी सेलिब्रेट विथ फुल फन। हम 30-35 लोग एक साथ चेन्नई में एक साथ रहते हैं। हम्म. फिलहाल तो मैं अमेरिका में हूँ, मेंटली, फिजिकली। तो पूरा दिल दिमाग, आज दिवाली था, सुबह सुबह सबका फोन आया। हम्म. तो हम 35 लोग एक साथ रहते थे बचपन से, और हम्म. अभी भी एक साथ ही रहते हैं। जस्ट तमिलनाडु में सरवाइव करना, एक ऐसा इंडियन, ऐसे हिंदी फैमिली, थोड़ा मुश्किल था। 1976 में तो दादी माँ ने ये भी बोला था कि हम लोग काइंड फॉर एक सप्ताह के लिए हाउस अरेस्ट थे। एंड मेरे पापा के अच्छे दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने ही हमें पनाह दिया था। लगता था कि सस्टेन करने के लिए एक हिम्मत चाहिए था, जो हिम्मत दादी माँ ने दिखाया, जिसके वजह से हमारा पूरा फैमिली वहाँ सस्टेन कर पाया। From the same lady, let me know if you are able to. Yeah, I can see that. Oh my God. Yes, yes. Okay, so from the same lady, we have got a message for you, and just hear it out. हेलो संतोष, कहिया अबै छऽ बौआ? आ बहुत दिन भऽ गेल। How Oh was my God. So emotional, man. The first thing I hear from my mom and grandmother, like mom and grandmother, is like, when are you coming back? It's been 7 years. They are not tired by saying that ki when you are coming back. You know what? Every morning I wake up. It's been 7 years. Same thing. Every morning I wake up. The initial 5 minutes, shall I go back? What I'm doing here? And then the responsibility, I wake up. Okay, kids school. Every responsibility starts. वो फेज आपके लाइफ का? बिकॉज आपके फैमिली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन का रोल होता है, एक फादर फिगर का। एंड उस उनका मिस करना फैमिली में कि वो कमी कैसा था, और हाउ डिड यू हैंडल दैट? No, it was June 6, 1996। हम अच्छा. स्कूल आए थे, तभी स्कूल आए थे। एक हमारा स्कूल का टाइमिंग था 8:45, और हम लोग स्कूल तभी आए थे 8:45। और 10:30 बजे टीचर बोले कि संतोष, यू हैव टू गो होम, समवन हैज कम टू, किसी कोई आपको रिसीव करने के लिए आए हैं करके। मैं देखा कि घर के स्कूल के गेट पर सब लोग खड़े हैं, मतलब मेरा फैमिली सारे, मैं हम सब एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हम घर नहीं गए, वो जो स्ट्रीट जाते हैं, उस स्ट्रीट के एक स्ट्रीट आगे से ही ना रोने की आवाज आई थी। रोने की आवाज आई, तो लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग करके। और जब भी मैं घुसा, जिस जिस इलाका में हमेशा चहल पहल होती थी, एक 100-200 लोग थे, और 100-200 लोग रो रहे थे।
मैं बीच में खड़ा हूं, मैं बस पूरी तरह घूमे जाके देख ही रहा हूँ कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मेरी माँ को घेर के 50 लोग, दादाजी को घेर के 50 लोग। गया वो दिन बीता फिर। बट वी गिव, दादाजी का जो साहस था, ही नेवर गेव बैक। और उन्होंने फैमिली को कम बैक किया। 1980 में, 1978 आई बिलीव, दादाजी ने एक लैंड लिया था, जिस लैंड पर हमारा एक घर बना था और लैंड जमीन बना था। और उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे घर बहुत सारे उसमें बना दिए थे, जिससे हमें रेंट आता था। जो ये सब घटने के बाद, ये सब घटना के बाद, थ्रू आउट दैट रेंट ओनली वी सर्वाइव्ड। तो बट सोचो कि घर में एक 15 साल देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कि कोई बाहर जाके कुछ कमा के लेकर, ऐसा 15 साल तक तो कुछ नहीं था। देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम। तो घर के भाड़ा से, सोचो घर में 30 लोग है, बहुत ज्यादा काम आ रहा था, दादाजी वो कर नहीं पा रहे थे, वी वर ऑल स्मॉल। और हमारे घर में सबने काम किया है। लाइक आई वॉन्ट, अभी तो हाथ ठीक हो गया मेरा, बट आप जब छठा सातवां के एक बच्चे को देखोगे तो उसके हाथ में जो कोमलता होती है वो हमारे हाथ में नहीं। ये सब पूरा आपको, ये सब पूरे में आपको छिला 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 मिलेगा, क्योंकि हम लोग मिट्टी से लोहा को अलग करने का काम करते थे। तो हम एक चुंबक लेते थे, उसको मिट्टी में डालते थे, उसको उठाते थे, उसको हाथ से घुमाते थे। सोचो आपके एक टन में आपको कितने सारे लोहा चुभेंगे। ठीक है, आज भी मेरा सुबह उठ के पहला कॉल मम्मी को होता है। गलती से किसी दिन अगर मेरा कॉल छूट गया तो उस दिन रात को मम्मी का कॉल आ जाता है। इज नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैं मम्मी से बात नहीं कर, एंड अ डे विच आई डोंट, जिस भी दिन मैं मम्मी से बात नहीं करता हूं तो लगता है कि समथिंग इन मिसिंग। मैं जब भी याद है, जब मेरे को जॉब मिला था एंड मैं आई स्टार्टेड वर्किंग, तो एक दिन मैं जस्ट उनको एक माजा का बॉटल लेकर दिया, एंड she literally cried seeing the maza, saying that I was miss, कोई एक, मैं बस जिंदगी भर ये सोच रही थी कि इस चीज की इच्छा थी कि कभी मेरा बेटा मेरे लिए दुकान से कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आए करके। एक छोटी सी इच्छा थी। मेरे को तो लगा था कि इतनी छोटी भी किसी की इच्छा नहीं हो सकती है। So it's always a hats up to to all the mothers on this earth. Or I think at this point we should definitely have something special for you. संतो बउआ केना छी, खुश रहू, हैप्पी दीपावली। पीछे भी एक स्टोरी है। तो या अच्छा लगा, हैप्पी दिवाली बोलने में उनको कितना प्रैक्टिस करना पड़ा होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। मैंने मम्मी को हिंदी में सिग्नेचर करना सिखाया है। अच्छा। उसके लिए मम्मी को कितना दिन लगा करके मुझे पता है। और हैप्पी दीपावली जब भी बोली तभी सोच लीजिए कि ये बोलने में कितना टाइम लगा होगा। तो या देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट। और होता है ना कि मैं घर में छोटा था तो मैं ऑलवेज सी कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो शी ऑलवेज क्राई इन द नाइट। 1 साल हो गया, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस पर ना मम्मी सर रख के सोती थी और मेरा नेक्स्ट डे ना ये पूरा भीगा रहता था, पूरा भीगा रहता था। तो मैं सोचता था कि कुछ भी हो जाए मेरे तरफ से, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग राइट, मेरे तरफ से, मेरे वजह से, या मुझसे जितना हो सके, इसके बाद कभी उनको she should not cry. And she was bleeding and I didn't know this and very serious. और उसी के 1 महीने पहले मेरे नेबर के घर में उनकी मम्मी का डेथ उसी रीजन से हुआ था। कंप्लीटली शॉक्ड। मैं तो अपने मैनेजर को फोन किया एंड वाज कंप्लीटली क्राइंग। तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम जाओ करके। तो गया, पहली बार हॉस्पिटल गया तो बोलते कि ये तो लगता है कि इनका 10 साल से, अभी क्यों आएगा नहीं। तो मेरी माँ को भी एक ही बात पूछा कि इतना दिन से दिखाया क्यों नहीं। तो मम्मी बोली किसको दिखाऊं, तेरी दादी माँ को पता था, घर में बहुत लोगों को पता था, 1 लाख से ऊपर तो खर्चा होता ही होता, कौन देगा 1 लाख रुपए। टॉक समथिंग ऑन दैट, स्कूलिंग कैसा था एंड ऑल। ओके, तो स्कूलिंग वाज फन। जैसे मैंने बोला था हम 30-40 लोग थे सुबह, मतलब अगल बगल के लोगों को मिला के। हमारा स्कूल था 3 किलोमीटर और जब तक हमें फ्री पास नहीं मिलता था हम चल के जाते थे, चल के आते थे। उसमें एक बहुत ही अलग फन था। तो उसमें एक फन था। पढ़ाई में लकीली
और जो हम 40 लोग जाते थे, राइट, वो 40 लोग में कोई 5 में पास हो गया तो बड़ी बात है, ऐसा वाला था। अगर पास भी हो गया तो 35 हमारा एक ऐसा एक संख्या है जो हम सब भूलते नहीं थे, क्योंकि 35 आ गया तो मुझे लगता है लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। पर लकीली मेरा, आई डोंट नो हाउ, पर मेरा पढ़ाई अच्छा था। मैं जितना मुझे याद है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। तो So which subject you were good at? किस सब्जेक्ट में? Math is always 100. There is no compromise. Math is always 100. In 11th I got 200 out of 200. The next mark is 67. So you can see the difference. अच्छा. So my math is always good. My kid is in 3rd grade and 1st grade. So they also get a paper. I said whatever you get is fine. In ELA you get whatever number, science, social, anything is fine. Math should be 100. Because मैंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया था, सिर्फ नाम पता था, क्या करता नहीं पता था. And then how did you get into IT? I'm not sure about the other states in India, पर चेन्नई में ये कॉन्सेप्ट था, तमिलनाडु में कॉन्सेप्ट था, तुम कोई भी स्ट्रीम में पढ़ लो, इन्फोसिस, सीटीएस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक 5 आईटी कंपनी थी जो कि सारे बच्चे को बोलते थे तुम आ जाओ कैंपस सेंटर में बैठ जाओ. How did you इसका एक I think how did you get into college? IT obviously engineering की पढ़ाई थोड़ी तो महंगी है until unless you are getting some scholarship or something. तो आपने कॉलेज में कैसे एंटर किया? 12th की रिजल्ट आया, 12th में मैं स्कूल फर्स्ट था और जहां मैं रहता था उस एरिया में मैं फर्स्ट था. तो बहुत लोगों का दादी माँ ने पूरे मोहल्ले में एटलीस्ट जितने हिंदी वाले उनके घर पे मिठाई पहुंचाया. मैं क्लियर था, 40,000 का फीस है, नो वे दादी माँ पे करेगी. नॉट टू ब्लेम हर, बट दिस इज द रियलिटी, नो वे शी विल पे. कंडीशन ऐसे थे, इतना खराब था. और मेरे जितने सीनियर इलाके में जिसको भी देखता था, जो एरिया में जिसको भी देखता था, सब क्या करते थे कि बीएससी केमिस्ट्री. आई डोंट नो व्हाई सबको सब बीएससी केमिस्ट्री थे. मेरे घर वालों ने कुछ डिस्कस नहीं किया. 12th का मार्क आया, मैं 4 कॉलेज गया एक ही दिन. हम 7-8 लड़के थे. मेरे साथ एक अलग एक भी कहानी. मैं 10वां गया, 10वां से जब 12th गया तो वो सारे लोग मेरे साथ आए. उनको अगर पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, संतोष जो करेगा वो करेगा. मतलब मेरे इतने अच्छे दोस्त थे और मेरे इतने अच्छे फॉलोवर इन सेंस मेरे भरोसा करते. ठीक है, पढ़ाई अच्छा है तो ये जो करेगा मतलब कुछ अच्छा ही करेगा, करेगा. एक मेरे अभी भी याद है, हम जैन स्कूल में पढ़ते थे और मेरे एक जैन दोस्त था, उसकी मम्मी मेरे घर तक ये पूछने आ गई कि संतोष कौन है, उसने मेरे बेटे को क्या पढ़ा, मतलब क्या कर दिया कि कुछ भी पूछो तो संतोष. तो वो 7 लोगों को लेकर मैं कॉलेज गया, चारों कॉलेज में अपना लिखा के आ गया. बोले कि 3-4 दिन में तुमको लेटर आ जाएगा वेदर यू आर इन और आउट. ठीक है. तो मैंने एक फ्रॉड की, आई डोंट नो वेदर टू टेल और नॉट. ब्राह्मण एफसी में आता है, 500 रुपया देके मैंने उसको बीसी करवाया था. क्योंकि तो एक सप्ताह बाद आदमी बोलते हैं कि तुम इंजीनियरिंग क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो घर. मैं बस लाइक क्या हो गया, क्यों इंजीनियरिंग ट्राई करेंगे, 40,000 लगता है, तो तू चिंता मत कर, पैसा मैं देख लूंगी घर. आपको उन्होंने कुछ खेत वेत बेचा होगा. बोला कि देखो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, पर नो कंप्लेंट्स है कि इतना खर्चा हो रहा है, अब नहीं होगा, ये मत करना, क्योंकि आई एम हैप्पी वेयर आई एम. मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, 1-2 घंटा कॉलेज करूंगा, शाम को कुछ तो काम करूंगा ताकि फैमिली रनिंग होता रहे. तो वो दादी माँ ने फाइनली बोला कि ठीक है, आई टेक केयर, तुम जाओ. तो उस वक्त मैं गया. फिर पता चला कि उस वक्त इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस होता है करके. जब पता चला उसके 1 हफ्ते के बाद ही वो खत्म हो रहा था पेपर. मेरे भैया के दोस्त एक है जिसका नाम है सेल्वा हुआ, तो उन्होंने मुझे बाइक में बैठाया और मुझे नहीं कहाँ जाना, कुछ जगह मुझे भी नहीं पता था और मेरे फैमिली में भी किसी को पता नहीं था. तो वो दिन अपने कंपनी से छुट्टी लेकर मुझे बैठाया, इंजीनियरिंग का फॉर्म वॉर्म दिलवाया, सब कुछ किया. तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा, एंट्रेंस हुआ. और एंट्रेंस के बारे में पता नहीं था, लास्ट 1 सप्ताह पहले पता चला, और बुक भी नहीं था. तो मैंने कहीं दोस्तों से लेके बुक पढ़ा. आई स्टिल रिमेंबर दोस 1 वीक वाज टफेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आई यूज्ड टू स्लीप ओनली फॉर एन आवर वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. और जिस दिन एग्जाम था तो उस दिन तो मैं सोया ही नहीं. अटेस्टेड तो 2 दिन रात को, मैं अभी भी याद है, रात को 2 बजे की 3 बजे मेरे चाचा आए थे. चाचा और बाबा काम को निपटा के आए थे, तो बोल रहे कि सो जा वरना मर जाएगा. उस वजह से दादी माँ का थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया टुवर्ड्स, शी वाज लाइक कंप्लीटली
डिसहार्टेड। एंड देन उसी साल मेरे से जो बड़ी दीदी है उनका शादी हुआ, ठीक है। दादी माँ गाँव जाके आए, अब मैं गाँव जाके जून में फीस भरना था। उन्होंने बोला कि देखो अभी तेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया है और तेरी बहन की भी शादी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है, वी कैन नॉट पे योर फीस, वी कैन नॉट, वी हैव टू लुक समथिंग। तो यहाँ वहाँ से घर वालों में जितना यहाँ वहाँ सोना चहना जेना ऐसे करके कुछ तो करके 3rd ईयर का फीस उन्होंने पे कर दिया। अनदर अनदर हीरो इन माय लाइफ, नवीन भैया, वो मेरे अब आया 4th ईयर। अब क्या करें। तो दीदी की शादी में एक जमीन गया था, एक खेत गया था और एक घर गया था जो हमारे घर के एग्जैक्टली ऑपोजिट में था। तो मेरे भैया नवीन भैया ने he took the ownership, 40,000 he paid, 40,000 he paid। 4th ईयर का फी नवीन भैया ने पे किया। 4th ईयर में मेरी माँ ने जस्ट एक कॉल किया था, स्टिल रिमेंबर, शी मेड 1 कॉल एंड ही पेड। सो ही, तो 4th ईयर का हो गया। अब आया प्लेसमेंट। मेरे को था कि कुछ भी हो जाए भाई, मुझे प्लेसमेंट जाना ही जाना है, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू फेल इन प्लेसमेंट। एंड एज आई टोल्ड कि मेरा इंग्लिश खराब था, इन्फोसिस आया, आई नो कि मैंने एनालिटिकल्स अच्छा किया था, इंग्लिश में गया होगा फर्स्ट, 5 का 4 का तो हो गया था। और जो दूसरा वाला बंदा था उसके भैया 2 भैया थे, 2 बड़े बड़े कंपनी में काम करते, तो वो मेंटली था कि मेरा भाई कुछ कर देगा। देखने वाला हर कोई मेरे को यही टोकता था, तेरे साथ रहने वाले सबका हो गया, अब तेरा क्या होगा तेरा। एंड अगेन 3rd हुआ, हमारे कॉलेज में एक इन कैंपस आया कंपनी कॉल स्टीरिया, दैट इज द लास्ट कंपनी। और उसमें एक था कि नो करंट अरियर। अब मेरे को आई हैड गॉन थ्रू सम टफ फेसेस इन माय लाइफ, जिसमें मेरे को 6th सेमेस्टर में मेरा एक पेपर रह गया था। तो जो हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर थे, राइट, उन्होंने बोला तुम जाओ, तुमसे पूछेगा कि अगर हिस्ट्री ऑफ अरियर है तो बोलना नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आई वाज द ओनली वन इन माय एंटायर कॉलेज गॉट दैट लग्जरी, और क्या बोलते हैं, वो लक कि चलो तुम जाओ मैं देख लूंगा। थोड़े दिन पहले थोड़ा घर के बगल में एक इंस्टीट्यूट था, अगेन वहां भी मैंने फ्री में पढ़ाई की। तो मैं गया, एक्चुअली मैं गया था किसी और चीज के लिए एडमिशन दिलवाने के लिए वहां, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ वेटिंग टाइम, यू हैव टू वेट। तो मैं वेट था, तो वहां एक मैंने बैनर पढ़ा था कि ब्रिंग 3 पीपल एंड डू योर कोर्स फॉर फ्री, ब्रिंग योर। लकीली मैंने 3 लोगों को बुलाया, 3 लोगों को एडमिशन करवाया और उनके एडमिशन की वजह से मेरे को फ्री में एडमिशन मिल गया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सी में कोई एक कोडिंग कर सकते हो क्या, तुम तो इसी को बिलोंग करते हो। तो बोला कि हाँ रेडी हूँ। तो मैंने 2 कोड किया था, 2 कोड में कोई एरर नहीं था, कुछ बेसिक एरर था शायद ऐसे। तो ही वॉज हैप्पी, तो ही सिलेक्टेड मी। तो 32 लोगों में लास्ट को 20। तो रात को 1:15 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरा जॉब मेरे से लेके मेरे फैमिली के साथ टर्निंग पॉइंट था। घर में मम्मी और दादी माँ को एक खुशी हुई कि चलो भाई बाहर से भी 2 रुपया आएगा, चलो ठीक है। So this is kind of, you know, a happy juncture of your life. Next we would be inviting. We have this small gift for them. Oh, nice. Just bear with us. Yeah, I understand. Live now? Hi. Yeah, we are live. Hello. So basically this is your family. We have requested, and ये आज दिवाली की रात है, but आपकी पूरी फैमिली, I think सरिता जी, हाँ, कौन थैंक हो यू आप वेरी लोग? मच राहुल जी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग कौन हो साथ में, क्विकली इंट्रोड्यूस करा दो। नहीं सुन ले, मैं सरिता संतोष की दीदी हूँ। दीदी ओके, मम्मी ये संतोष की माँ है। जी कोई मम्मी चाहिए क्या? नेक्स्ट बुआ, वेरी नाइस, प्रणाम बुआ। बुआ की बेटी, मैं बुआ की लड़की हूँ। बहुत बढ़िया, बेटी और बुआ की और लड़की हूँ। okay, great point having everybody on screen, and that too on the occasion of दिवाली के अवसर पर पूरे फैमिली को देखकर, how are you feeling, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरी मम्मी से तो रोज बात होती है, हम्म, वही होती है ना, जब यू आर अवे, आप फैमिली से दूर हो और दिवाली के दिन एक ही दिन लगता है कि छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं घर के, एंड देन देयर इज बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि आप इससे पीछे नहीं हट सकते आप। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लाइव सुन रहे हैं करके। एंड अच्छा, जो भी मैंने बोला, जो मेरे एक्सपीरियंस से है, मैंने बोला मे बी देयर देयर एंगल, उनके एंगल से कुछ और होगा। तो वहाँ दुर्गा पूजा होता था, और वहाँ ना हमें ना डांस करने का एक मौका मिलता था। मौका मिला सेंस, वहाँ दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को स्टेज में तभी देखा था, एंड लोगों ने काफी तारीफ की। तब मुझे लगा कि ओके, मुझे डांस भी आता है। इनिशियल फ्यू डेज आई गिव द एंटायर पेमेंट टू माई फैमिली, जो मेरे को बचेगा, लाइक आई यूज्ड टू कीप 6,000 विथ मी, एंड एंटायर, नो सेविंग्स एट ऑल, एंटायर मनी लेफ्ट बैक टू माई ग्रैंड मदर, माई मदर। any big thing which you remember and you cherish about कि मैंने ये एक बड़ा काम किया? सेकेंड थिंग, हाउस। मैं तो वी वर लिविंग इन, लाइक वी वर ट्राइंग टू यूज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया, ताकि बाकी जगह दूसरों को भाड़े पे दे सके, एंड दैट वाज द सोर्स ऑफ इनकम, राइट। बट स्टिल आई डोंट नो द लेंथ, मे बी 10 बाय 10 का कमरा, एंड माय एंटायर फैमिली वाज देयर, लाइक मतलब सबको हम लोग डिवाइड कर लेते थे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो हम लोग, मतलब आप एक तरफ सो सकते हो, ऐसा लेफ्ट या राइट नहीं कर सकते। अगर आप लेफ्ट किए तो इसको टच हो जाएगा, राइट किए तो इसको टच हो जाएगा। तो एक बड़ा कमरा था, मेरा पहला एक बड़ा कमरा था, जिसमें भैया और दादी माँ बेड पर सोती थी, एक ही बेड था, भैया और दादी माँ सोते, और बाकी सारे बच्चे, राइट, नीचे पूरा चटाई होता था, तो सारे बच्चे लाइन से सोते थे। तो मतलब आपको एक स्पेस है, यू हैव टू मेंटेन दैट स्पेस। लेफ्ट राइट किए तो किसी को लगेगा, आप सुबह उठोगे तो सबको एक कोने में पाओगे। आई वॉज, एक पॉइंट ऐसा कि मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव नहीं हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं हो रहा था। देयर आर सो मेनी डिपेंडेंसीज, एंड एज आई टोल्ड, अर्निंग का सोर्स एक और खर्च का सोर्स बहुत सारे था। यू हैव टू हेल्प योर अदर फैमिली मेंबर्स एज वेल। तो मेरा एक, मतलब अगेन लक फैक्टर, आई वुड से 99% हार्ड वर्क के साथ एक लक फैक्टर काम किया कि मेरे मैनेजर उस वक्त थे पार्थसारथी करके, उनको, उनके नीचे इतने लोग काम करते थे, उनको मेरे पर एक अलग ही अफेक्शन था, क्यों नहीं पता, कहाँ से नहीं पता। और सब उन्होंने मेरे H1B रेस किया, तुरंत नहीं हुआ, फिर L1B रेस किया उन्होंने मेरे तुरंत। तो अभी L1B था, तो मैं बोला कि ठीक है, इसके पहले किसका हुआ बोलो, मैं उनसे पूछ के करता हूँ। तो बोले कि तेरे पीछे, तेरे आगे 9 लोग, ये 9 का L1B रिजेक्ट हो गया है करके। मैं बोला कि ऐसा क्यों L1B रिजेक्ट होता है? बोले दैट्स अ L1B is a work permit with which you can work in US. L1 and H1B एक वर्क परमिट है, जिसके मदद से आप US में काम कर सकते हो। So that is what संतोष is talking about. रोज शाम को आईने के सामने इंटरव्यू देता था, मैं खुद को इंटरव्यू देता था। तो ऐसा करते करते 2 महीना हुआ गया, और इंटरव्यू में मैंने जितनी झूठे हैं सारी झूठे बोल के मैंने L1B वीजा ले लिया। मेरी पाँव L1B में, आपको यहाँ तक चेहरा आपको उस एजेंट के सामने, ऑफिसर के सामने इतना दिखता है, इसके नीचे नहीं दिखता है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, तो मैं बोला कि मैं फला ये टूल रेडी कर रहा हूँ। ये टूल तो मार्केट में ऑलरेडी है, चलो तुम्हें नहीं जरूरत है करके। जब भी वो बोलने लगे, तो उस वक्त मेरे माइंड काम किया, ये टूल में, उस टूल में एस का डिफरेंस है, वो ये है, मैंने एस पीछे जोड़ दिया है, इससे एडेड एडवांटेज है। और ये सब जो मैं झूठ बोल रहा था, उस वक्त मेरे पूरे पाँव शेक कर रही थी। दैट 1 मिनट हैज चेंज्ड द लाइफ।